तो इमरान खान साहब ने फजल रहमान साहब को ये पैगाम दिया है और सलमान अकरम राजा ने JUIF की क़यादत से रब्ता किया है और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान साहब का पैगाम देना चाहते हैं। और पैगाम इमरान खान साहब का ये है कि यही वक्त है, आप हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़े हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक ख़बर है, उसको लेकर के पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बगले बजा रही है। उन्हें लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरह उनके हाथ में आ गया है। मुमकिन हो कि ऐसा हो भी जाए, लेकिन ये खबर क्या है, इसके हक़ाइक़ मैं आप तक पहुंचा देता हूं। ये कौन आदमी है जो पकड़ा गया है, ये पाकिस्तान में क्या कर रहा था, इसका क्या ताल्लुक़ है और जिस वाक़े के साथ इसको जोड़ा जा रहा है उस वाक़े के हक़ाइक़ क्या है, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके फर्दर जो है वो इसके बाद असरात क्या होंगे। मैं आपके सामने सारी पहले सिचुएशन आप देख लें। देखिए, पहली मरतबा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने किसी शख्स को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने आकर उसे कत्ल किया और पाकिस्तान के अंदर से सहूलतकारी हुई उसामा बिन लादेन के कत्ल के हवाले से। फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला हो या एमल कानसी का मामला हो या दीगर और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो माजी में लिए जाते थे। ये वो लोग हैं जिन्हें पकड़ के पहले अमेरिका के हवाले किया गया और मुशर्रफ साहब पे एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगता है आज तक कि वो डॉलरों के एवज़ पाकिस्तानियों को बेचते रहे और वो हवाले करते रहे अमेरिका के। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा कर दिया। शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे तैयार थे, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक जवाबी शुक्रिया अदा कर दिया। अगस्त 2021 इमरान खान साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान में और अमेरिका में हुकूमत थी जो बाइडन की। ये जो बाइडन का पहला साल था और जो बाइडन ने आते ही अमेरिकी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से निकालने का फ़ैसला किया और अब वो किसी लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया बहुत सारा काम करके गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कतर में बहुत सारे मुज़ाकरात हुए थे अमेरिका के और तालिबान के, और तालिबान ने कुछ गारंटीज़ दी भी थी और कुछ गारंटीज़ ली भी थी। फरवरी 2020 से कोई भी अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर नहीं मारा गया था। ये मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज़ बता रहा हूँ जो हुई थी। तो 1.5 साल से कोई बंदा कत्ल नहीं हुआ, ये उनकी बड़ी कामयाबी थी। अब सिक्योरिटी जो फराम कर रही थी वो अफ़गान तालिबान की सिक्योरिटी भी वहाँ पे मौजूद थी, जो इन्हें निकालना चाहती थी अमेरिकन को ये खैर वाफियत से यहाँ से चले जाएं और अफ़गानिस्तान को खाली करें ताकि वो अफ़गानिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह से संभाल लें। अशरफ गनी जो है वो नस गया था वहाँ से और उसकी फ़ौज जो है वो तितर बितर हो गई थी। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में चली गई और अमेरिकन को बहुत उजलत में वहाँ से निकलना पड़ा। अब काबुल एयरपोर्ट पे एक अटैक हुआ 26 अगस्त 2021 को, जब अमेरिकन काबुल को छोड़ रहे थे। 26 अगस्त 2021 को ये काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक होता है, खुदकुश हमले। इसमें जो है वो 13 अमरीकी फ़ौजी भी कत्ल हो जाते हैं, इसमें फ़ौजी और अफसरान शामिल थे। ये 13 अमेरिकन कत्ल हो गए और इसके अलावा कोई 180 के करीब अफगानी भी और बहुत बड़ी तादाद में कत्लो गारतगिरी वहाँ पे हुई थी। लेकिन क्योंकि ये अमेरिकन हैं और 1.5 साल के बाद कोई अमेरिकन मारा गया अफगानिस्तान में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर ये बन गई कि 13 अमेरिकन की लाशें अमेरिका पहुँच गई इनखला के वक्त। ये लाशें जब अमेरिका में पहुँची तो रोला पड़ गया। आगे की जो जिम्मेदारी है वो इस्लामिक स्टेट यानी ISIS खुरासान, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। उन्होंने कहा जी हमने किया ये वाकया, हमने मारा है। तालिबान उनके पीछे लग गए और अमेरिकन जो है वो इनखला करके चले गए। लेकिन अमेरिकन ने 2 ड्रोन हमले किए। इनमें से जो दूसरा ड्रोन हमला था काबुल के नज़दीक, उस हमले में 7 बच्चों समेत 10 आम अफगानी जांबाक हो गए। काबुल के अंदर अफगानिस्तान में एक जेल ब्रेक होती है और ये 2019 में उस जेल में गिरफ्तार था। 19 भी अंदर, 20 भी अंदर और 21 की अगस्त तक ये बंदा अंदर ही था। यानी तकरीबन 2.5 साल 3 साल से ये बंदा जेल में था और वो जेल ब्रेक होती है, उसमें से बहुत सारे तालिबान भी निकलते हैं। तो ये बंदा भी उस जेल से भाग जाता है 15 अगस्त 2021 को। और लेकिन इस बंदे के पास कोई बड़ा ओहदा नहीं था, ये सिर्फ उस तंजीम का हिस्सा था ISIS का। उस वक्त ये कोई इतना मशहूर आदमी नहीं था। फिर सन 2022 में और 2023 में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो नई उनकी हुकूमत आई थी, उन्होंने कुछ ऑपरेशंस किए थे और उन्होंने ISIS खुरासान के बहुत सारे लीडर्स को मार दिया था। जब वो लीडर्स मारे गए तो ये बंदा जो है अहम ओहदों के ऊपर आ गया। अब वहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे थे, अफगान इंटेलिजेंस फोर्सेस इसके पीछे पीछे फिर रही थी, तालिबान की हुकूमत इसके पीछे लगी हुई थी।
तो ये भागकर पाकिस्तान आ गया। ये बंदा भागकर पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान के अंदर इसने अपने आप को छुपा लिया। इसको एक और नाम से भी लोग जानते थे, इंजीनियर शरीफ, और अजमल के नाम से भी ये बंदा जाना जाता था। मामला ये है कि मास्टरमाइंड तो मार दिए गए थे, तो ये बंदा मास्टरमाइंड कैसे बन गया, मोहम्मद शरीफ? तो इसके पीछे अब अफगानिस्तान के जो जराए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं, और कुछ अमेरिका में भी लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे सबका फायदा है। सबका फायदा ये, एक तो CIA चाहती है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है इसके कुछ ताल्लुकात बेहतर हों डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के साथ, नंबर एक। नंबर दो, इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ये साबित करना चाहता है कि उसके लिए सबसे मुकद्दम और सबसे मोहतरम अमेरिकनों की जानें हैं। जिन्होंने अमेरिकन की जानें ली हैं वो आज भी उनके पीछे जा रहा है और वो बंदे उठाकर लेकर आया है, बंदा उठाकर उसने अमेरिका पहुंचा लिया है। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को भी फायदा होगा। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा? पाकिस्तान इसको सारे को जो है वो इमरान खान के खिलाफ एक टूल के तौर पे देख रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा है कि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अफवाज पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। आज कुछ लोगों के जादू टूने भी कामयाब नहीं हुए और अमेरिकी सदर के बयान ने कुछ लोगों के बयानिए को जमीन बोस कर दिया है। जादू टूने, यानी जादू टूने का लफ्ज अगर गवर्नर इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब यह है वो इसको सियासी मकसद के लिए इस मामले को लेकर जा रहा है, और जादू टूना कहकर ये नॉर्मली जो है वो टारगेट करते हैं बुशरा बीबी को। अब जब इनके ऊपर जवाब आता है तो फिर ये औरत कार्ड खेलते हैं, फिर ये कहते हैं जी कि अब इखलाकियात नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने ये चीज़ें बहुत बर्दाश्त की और इमरान खान साहब के ऊपर जितना ज़्यादा ये मड स्लाइडिंग की गई या इस तरह के ज़ाती हमले किए गए उतने तो किसी और के ऊपर किए भी नहीं गए। तो जनाब जादू टूने वाला बयानिया इन्होंने इसको करार दे दिया है। मोहम्मद जुबैर साहब ने एक फैक्ट जो है उसको दुरुस्त किया। उन्होंने कहा हुकूमत अपने ही गुज़िश्ता दौर से मुवाजना कर रही है, यानी थोड़ा सा पहले भी यही हुकूमत थी, अभी यही हुकूमत है, तो वो अपने पिछले महीने से अपने पिछले साल से वो मुवाजना करती है कि हमने जी पिछले साल ज़्यादा तबाही फेरी थी, इस साल ज़रा कम तबाही फेरी है। इनकी हुकूमत को 1 नहीं 3 साल हो चुके हैं। ये कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थे और आज हमने बचा लिया, तो वहाँ तक पहुँचाया भी PDM हुकूमत ने था। मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं महंगाई को 38% तक शहबाज शरीफ साहब ने ही पहुँचाया था। नादरीन, आजकल एक और भी कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। फैसल वाडा साहब ने इसको इनिशिएट किया और फैसल वाडा साहब जो बात करते हैं वो उनका कबीला कहाँ से है सबको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। तो फैसल वाडा साहब बहुत जज्बाती होकर फाइलें चुक चुक के मार रहे हैं टॉक शोज़ के अंदर कि ये पढ़िए आपकी जमहूरियत, ये जनाब चल रही है मौरूसियत, ये जनाब अपने ख़ानदान से बाहर बंदा ही कोई नहीं मिलता। शरीफ ख़ानदान है तो जिसको लेकर आता है अपने ख़ानदान के अंदर से लेकर आता है। जरदारी ख़ानदान है जनाब, वो भी अपना हर कोई जो है वो मौरूसियत चल रही है, ये क्यों है वो क्यों है, बड़ा रौला डाला फैसल वाडा ने। बात यह है कि जिस जमहूरियत को आप गालियां दे रहे हैं, क्या इस मुल्क में वो जमहूरियत है? जमहूरियत का मतलब यह है कि जमहूर फैसला करेगा कि पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत होगी। तो लोगों ने जो फैसला किया उसको तो आपने उड़ा के रख दिया। जिस मौरूसियत के खिलाफ आप यहां पे बैठ के गरम गरम तकरीरें करते हैं, वो सारी की सारी मौरूसियत तो अवाम ने उड़ा दी थी 8 फरवरी को। अवाम ने तो मौरूसियत को मुस्तरद कर दिया था 8 फरवरी को। लेकिन ये फैसल वाडा साहब जो आपका कबीला है, जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं लोगों को ये मौरूसियत पसंद है ना। मौरूसियत की मरियम नवाज कैरी बहुत अच्छा करती हैं तो वो मौरूसियत जो है वो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है और वो उन्हें पसंद करते हैं और वो उनको प्रमोट भी किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। मेरे से तो सपोर्ट मांग रहे थे इनके लिए कि जनाब इनको सपोर्ट दे दें, आपके हालात जो हैं वो आसान हो जाएंगे। अभी भी और क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए सपोर्ट चाहिए हमें। तो मामला ये है कि अगर मौरूसियत पसंद नहीं है फैसल वाडा साहब, आपको तो अपने मालिकों से आप पूछ लें कि क्या उन्हें भी नापसंद है, क्योंकि ये उन्होंने ही मुसल्लत की है, कौम ने तो इनसे जान छुड़ा ली थी। दूसरा, जिस जमहूरियत को आप गाली दे रहे हैं, पहले एक दफ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और जो रिजल्ट है उसको अनाउंस होने दें, एक अवाम की हुकूमत बनने दें। अगर वो डिलीवर ना करें तो फिर आप जमहूरियत को गाली दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।